Hello friends, welcome to my channel Nursing Current and Practical. So today's video is the continuation of MCQs. अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. So first question is, what does the following ECG indicate? आपको एक ECG का इमेज दिया है और पूछा है कि what is this ECG indicate? ऑप्शंस क्या है आपके पास? A. Severe right ventricular hypertrophy, B. Left ventricular hypertrophy, C. Right atrial hypertrophy, and D. Left atrial hypertrophy. So right answer is B. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो कुछ इस तरीके का ईसीजी इमेज होता है. एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या होता है हम इस इमेज से देख सकते हैं. दिस इज़ अ टिपिकल हार्ट इमेज एंड दिस इज़ द इमेज व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अकर. So, left ventricular hypertrophy is a condition in which an increase in left ventricular mass occurs secondary to an increase in wall thickness. जो ventricular का wall है, left ventricular का जो wall है, this and this, इसका जो thickness है वो बढ़ जाती है. नॉर्मली thickness इतना होता है, राइट ventricular का देखेंगे तो thickness बहुत thin है, लेकिन लेफ्ट ventricular का देखेंगे तो thickness इसका इंक्रीज़ हो गया है. दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. अगर ये वाला कंडीशन आ जाता है हार्ट में तो ईसीजी का पैटर्न इस तरीके से दिखेगा. और ये इमेज भी स्टिल इट्स ए क्वेश्चन, आपको ऐसे इमेज दे देंगे और पूछ लेंगे कि आप व्हाट इज़ दिस डायग्नोज. सो आपको देखना है अगर वेंट्रिकुलर की थिकनेस इंक्रीज़ लग रही है आपको जस्ट लाइक दिस, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ऐसी सेम कंडीशन राइट वेंट्रिकुलर में भी हो सकता है, बट हमारा ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर. सो राइट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर. नेक्स्ट, इंटरप्रेट द फॉलोइंग ईसीजी. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ ईसीजी. आपको ईसीजी का इमेज दिया है और पूछा है कि व्हाट इज दिस इमेज इंडिकेट. सो ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, बी मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, सी एट्रियल फ्लटर एंड डी इज़ पीएसवीटी. सो राइट आंसर इज़ ए प्रॉक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया. यहाँ पे मैंने रीज़न भी पेस्ट किया है. व्हाट इज़ दिस रीज़न? एट्रियल टैकीकार्डिया इज़ कोज्ड बाय ए प्रॉब्लम इन द हार्ट कंडक्शन सिस्टम. जो एवी नोड एंड एसवी नोड होते हैं दिस रिलेटेड टू कंडक्शन सिस्टम. तो एट्रियल टैकीकार्डिया कब होता है? जब कंडक्शन सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टी हो, कुछ खराबी आ गई हो, इनकोऑर्डिनेशन में इनकोऑर्डिनेट हो गया हो. द इश्यू इन एट्रियल टैकीकार्डिया इज़ द हार्ट इज़ बीटिंग टू फास्ट. इसमें हार्ट जल्दी जल्दी बीट करता है. पेशेंट कैन एक्सपीरियंस दिस इवेंट विद और विदाउट सिम्टम्स. कॉमन सिम्टम इंक्लूड पैल्पिटेशन, डिजीनेस एंड लाइट हेडनेसनेस. सो अगर ऐसा हो रहा है, एट्रियल टैकीकार्डिया की कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट कई बार सिम्टम्स होते हैं, कई बार नहीं होते हैं. अगर सिम्टम होंगे तो क्या होगा? पैल्पिटेशन, डिजीनेस एंड लाइट हेडनेसनेस. लाइट हेडनेसनेस रहेगा, हेडेक जैसा रहेगा, भारीपन जिसको बोलते हैं. सो ए इज़ द राइट आंसर. दिस ईसीजी इमेज इंडिकेट एट्रियल टैकीकार्डिया. इसका बिल्कुल चेंज हो गया है पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरप्रेट द फॉलोइंग ईसीजी. दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ ईसीजी. आपको ईसीजी का इमेज दिया है और पूछा है कि व्हाट इज़ दिस इंडिकेट. सो इसमें बहुत दूर दूर बन रहे हैं. PQRST लाइक एक यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको देखने पे ही लग रहा है कि समथिंग इज़ स्लो. एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, तो देखने से पता चल जाएगा कि ब्रैडीकार्डिया या समथिंग, हार्ट इज़ कंडक्शन स्लो, हार्ट सिस्टम इज़ स्लो. सो आपके पास ऑप्शन क्या है? ए साइनस अरेस्ट, बी नॉर्मल साइनस रिदम, सी साइनस टैकीकार्डिया, डी साइनस ब्रैडीकार्डिया. सो राइट आंसर इज साइनस ब्रैडीकार्डिया. रीज़न क्या है? साइनस ब्रैडीकार्डिया इज ए कार्डियक रिदम विद appropriate cardiac muscular depolarization initiate from the sinus node and a rate fewer than 60 beats per minute.
कंडक्शन सिस्टम इसमें नॉर्मल रहता है, जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही होता है, लेकिन उसका जो पावर फीवर देन 60 बीट्स पर, नॉर्मली 60 होता है बीट्स, तो इसमें ब्रेडिकार्डिया में 60 से कम हो जाता है. एंड द डायग्नोसिस ऑफ कंडीशन रिक्वायर एन ECG शोविंग नॉर्मल साइनस रिदम एट रेट लोअर देन 60 BPM. ECG में नॉर्मल साइनस रिदम दिखेगा, लेकिन सिर्फ रेट, बीटिंग रेट उसका 60 BPM से कम होगा. नॉर्मली 60 to 100 होता है, तो 60 से कम होगा, दैट इज कॉल्ड साइनस ब्रेडिकार्डिया. नेक्स्ट, व्हाट डज ST एलिवेशन सजेस्ट. आपको ECG का इमेज दिया है और पूछा है, इसमें ST एलिवेशन दिख रहा है कि इस ST एलिवेशन में किस कंडीशन में होता है. ऑप्शंस हैं आपके पास. A बंडल ब्रांच ब्लॉक, B मायोकार्डियल इन्फाक्शन, C हार्ट मर्मर, D हार्ट ब्लॉक मोबीज टाइप. सो राइट आंसर इज B. ST एलिवेशन हमेशा मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ही होता है. ST सेगमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न? ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसका नाम ही पूरा बना दिया है, ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन. तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. इज़ द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड इज़ एसोसिएटेड विद ग्रेट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी. बहुत ज़्यादा इसमें मॉर्बिडिटी, डिजीज़ कंडीशन एंड मॉर्टल डेथ कंडीशन होती है. सो अगर ST एलिवेशन आ गया है तो इट्स अ कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन. सो B इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट ऑफ बोन शोन इन फोटोग्राफ. इसमें पूछा है कि जो ये ऑर्गन है आपके पास, ये जो बोन है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर कहाँ होते हैं, साइट कौन सी है. सो A इज़ कॉन्डाइल, B एंगल, C मैंडिबल, D कोरोनॉइड प्रोसेस. सो राइट आंसर इज़ A कॉन्डॉइल. दिस इज़ अ लोअर जो, एंड जो ये कॉन्डॉइल रीजन होते हैं, इसमें ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है. What is the reason? It is classified into condyle head fracture, हेड में हो सकता है, नेक में हो सकता है, condyle neck fracture and subcondyle fracture in according to fracture position. Condyle head fracture is also called intracapsular fracture. जो condyle head fracture होते हैं उनको intracapsular head fracture भी बोलते हैं, and it's a joint capsule exists. So this is the lower jaw. इसमें condyle fracture सबसे common है, और इसमें भी हेड, नेक एंड सब कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो सकता है. सब कॉन्डाइल मीन्स बिलो द कॉन्डाइल रीजन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्लूइड बैग शोन. आपको ये फ्लूइड बैग दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस. ऑप्शंस आर A जेजुनोस्टोमी बैग विथ मिल्क, B एल्ब्यूमिन, C TPN, D एस्टाइमिन. सो राइट आंसर इज C. This is a bag of TPN, total parental nutrition. So what is the reason? Total parental nutrition is a method of feeding that bypass the GI tract, जो directly GI tract में infuse करती है. A special formula given through a vein provide most of the nutrients the body need. The method is used when someone should not receive feeding or fluid by mouth. जब माउथ से नहीं ले सकता पेशेंट, तो उसको डायरेक्ट एट द GI सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, एंड दिस इज़ द बैग ऑफ दिस TPN. इसको सिर्फ पैरेंटल न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं कई बार. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ ट्यूब शोन हियर. आपको ये इमेज दिया है और पूछा है कि व्हाट इज़ दिस ट्यूब, व्हाट इज़ दिस एरिया एंड ट्यूब नेम क्या है. ऑप्शन वीनस कैनुलेशन, B फीडिंग गेस्ट्रोटमी बाय सर्जरी, C PEG, D फीडिंग जेजुनोस्टमी. सो राइट आंसर इज C PEG. What is PEG? We are reading a percutaneous endoscopic gastrostomy
PEG is a surgery to place a feeding tube or PEG tube allow you receive nutrition through your stomach. You may need a PEG tube if you have difficulty swallowing or can't get all the nutrition by mouth. So this is also related parenteral nutrition, जब माउथ से पेशेंट नहीं ले सकते हैं और बाय वेन देना भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो उसमें PEG परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी कर देते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्ट न्यूट्रिशन दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ ट्यूब शोन हियर. आपको ट्यूब का एक इमेज दिया है, पूछा है कि इसका यूज़ क्या है. सो सबसे पहले दिस इज़ अ ट्यूब, टी ट्यूब बोलते हैं इसको. एंड इस ऑप्शंस हैं आपके पास CBD ड्रेनेज, कॉमन बाइल डक्ट ड्रेनेज, B ड्रेनेज ऑफ स्टमक, C फीडिंग जेजुनोस्टमी एंड D इज़ पेल्विक ड्रेन. सो दिस इज़ ट्यूब, टी ट्यूब बोलते हैं इसको, और इसका जो यूज़ है वो CBD ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं. कॉमन बाइल डक्ट, रीज़न क्या है? टी ट्यूब इज़ ए ड्रेनिंग ट्यूब प्लेस्ड इन द कॉमन बाइल डक्ट आफ्टर कॉमन बाइल डक्ट exploration with supraduodenal colectomy. It provides external drainage of bile into controlled route while the healing process of colectomy is maturing and the original pathology is resolved. इंटेस्टिनल सर्जरी के बाद अगर बाइल को ड्रेन करना है तो वो टी ट्यूब के हेल्प से करते हैं, जिस कॉमन बाइल डक्ट ड्रेनेज करते हैं उसके लिए टी ट्यूब का यूज़ करते हैं. और इमेज भी आपको ध्यान से देख लेना है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कैथेटर. आपको ऐसा इमेज दिया है, पूछा है कि इसका नाम क्या है. ऑप्शंस है आपके पास A मैलिकोट, B पॉलिस, C संगस्टिकन, D हुड्स. सो राइट आंसर इज मैलिकोट. ये क्या होता है, रीज़न क्या है? मैलिकोट और इसका दूसरा नाम है स्टेमी. Catheter has been routinely used as a self-retaining tube in the drainage of different body fluids. Urine, bile, pus. यूरिन के लिए, बाइल, पस के लिए ड्रेन करने के लिए इनका यूज़ होता है. It was originally described for use in suprapubic cystotomy, which required the use of needle with the catheter. So राइट आंसर इज़ A मैलिकोट है, और ये किसी भी ड्रेनेज बाइल को, पस को या यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्चर शोन इन द फोटोग्राफ. आपको इस फोटोग्राफ में पता करना है कि व्हाट इज़ दिस फ्रैक्चर टाइप. ऑप्शंस A इज़ ट्रांसवर्स, B स्पाइरल, C ऑब्लिक, D कॉम्बिनेटेड. सो राइट आंसर इज़ D. जब एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट बन जाते हैं बोन फ्रैक्चर में, उसको कॉम्बिनेट फ्रैक्चर बोलते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर आर द टाइप ऑफ ब्रोकन बोन. द टर्म कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर रेफर टू बोन दैट इज़ ब्रोकन एटलीस्ट टू प्लेसेस में फ्रैक्चर होता है इसमें. कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर आर कॉज्ड बाय सीवियर ट्रॉमा लाइक कार एक्सीडेंट. यू विल नीड सर्जरी टू रिपेयर बोन एंड इट्स टेक लॉन्गर ईयर फॉर रिकवरी. So right answer is D. Next, is identify the instrument or device shown in photograph. Option IV transfusion set, B IV cannula, C scalp vein, D Ryle's tube. So right answer is C scalp vein. दिस इज़ द इमेज ऑफ स्कैल्प वेन. एंड रीज़न क्या है, स्कैल्प वेन कहाँ यूज़ होती है? द स्कैल्प वेन प्राइमरी ड्रेन द डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द एपिक्रेनियल aponeurosis and the frontal and occipital belly of the occipitofrontalis muscle, the temporalis muscle, the auricularis superior muscle, the tempoparietalis muscle and auricularis anterior muscle. सो ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने के लिए यूज़ होती है डिफरेंट काइंड ऑफ मसल फ्रॉम द क्रेनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोज द नी डिफॉर्मिटी एज इन फोटोग्राफ. ऑप्शन से यहाँ A इज़ गिन्यू वर्म, B गिन्यू वेलगम, C गिन्यू
रिकर्वेट्रम, डी क्लेग्रेमैन नी। राइट आंसर इज गीन्यू वल्गम, नोक ली जिसको बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। रीज़न क्या है? गीन्यू वल्गम और नोक नी इज ए कॉमन लोअर लेग डिफॉर्मिटी abnormality that is usually seen in toddler, preschool and early school age child. In guinea valgum, the lower extremity turn inward, causing the appearance of knee to be touching while the ankle remain apart. नी बिल्कुल टच कर सकते हैं और एंकल कभी भी टच नहीं कर सकते, अपार्ट रहते हैं। और बच्चे ये नॉर्मली टोडलर, प्री स्कूल और अर्ली स्कूल में होता है। और इसमें जो गेट पैटर्न है, बच्चे की जो गेट है वो बिल्कुल चेंज रहती है। सो दिस इज़ द डिफॉर्मिटी ऑफ गीन्यू वल्गम। एंड गीन्यू वेरम इसका उल्टा होता है, इसमें एंकल बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हैं और नी अपार्ट होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन पेशेंट एज सीन इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है? ऑप्शंस: क्रीकोथायरॉइडोटमी, बी ट्रिकोस्टमी, सी इंट्यूबेशन, डी हाइड्रोटोमी। सो दिस इज कॉमन, एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस। दिस इज ट्रिकोस्टमी, बी इज द राइट आंसर। Reason: tracheostomy is a procedure to help air and oxygen reach the lung by creating an opening into the trachea windpipe from outside the neck. A person with a tracheostomy breathes through a tracheostomy tube inserted in the opening. इसके थ्रू ही ब्रीदिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन शोन इन फोटोग्राफ इज ए पैथोजीनोमिक ऑफ। आपको इमेज दिया है एंड पूछ रहे हैं कि ये साइन कौन से डिजीज़ में होता है। सो इसमें इमेज में देख रहे हैं कि फुट में, ये जो फुट है इसको फ्लेक्स किया है, फ्लेक्शन कर रहे हैं, फुट में फ्लेक्शन कर रहे हैं। तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसा साइन था जिसमें फ्लेक्शन करने पे कुछ चेंज हो रहा था। सो होमन साइन हमने पढ़ा था। होमन साइन में क्या पढ़ा था कि काफ थाई मसल को होल्ड करके अगर फुट को फ्लेक्शन किया जाता है टुवार्ड्स दी बॉडी, टुवार्ड्स दी इनसाइड, तो काफ मसल में पेन होता है। सो दैट वाज द साइंस रिलेटेड टू डीवीटी। और ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, ए स्पॉन्डाइलोसिस, बी स्पॉन्डाइलोसिस, सी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डी पेरोनियल नर्व इंजरी। एंड ऑप्शन ए वाज स्पॉन्डाइलोलिथियसिस। सो ये होमन साइन है और ये डीवीटी में ही होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो सी इज़ द राइट आंसर। ये ऐसे साइन की इमेज भी पूछ सकते हैं, आपको थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करके लिखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड मिलता जुलता भी इमेज दे देंगे और पूछ लेंगे व्हाट वाज दैट कंडीशन, व्हाट इज़ दिस डायग्नोसिस। सो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ के ही आंसर टिक करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम अनदर इम्पॉर्टेंट MCQs। टिल दैट टाइम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thank you.